Today our topic is crystal field splitting in octahedral complexes. अब हम इसमें octahedral complexes के बारे में डिस्कस करेंगे. तो in case of free metal ion, all the 5d orbitals are degenerate and the energy are equal. For example, in octahedral complex MLX6, in which the central metal cation is at the center of the octahedron and is surrounded by 6 ligands at the 6th corner of the octahedron. When ligand on each of the three axes, that is x, y and z axis, are allowed to approach towards the metal ion from both the end of the axis, the electron in d orbital of the metal ion are repelled by negative end of the ligand. इस रिपल्शन के कारण दिस रिपल्शन will erase the energy of all the 5d orbital. Since the lobes of the 2 Eg orbital, that is dx square minus y square and dz square, lie directly in the path of the coming ligand, the electron on these orbital will have greater repulsion than those in T2g orbital, that is dxy, dyz and dxz. Thus 5d orbital is split into two levels. The Eg orbital are of higher energy and T2g orbital are of lower energy. The separation of 5d orbitals of the metal ion in two sets is called crystal field splitting. यहाँ हम इस डायग्राम से वर्णन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ये 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं. ये 5 डी जन डी एक्स 5 डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये नॉन डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं. अब ये जो नॉन डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से कुछ ऑर्बिटल्स, हाँ यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो दो डी ऑर्बिटल हैं जिनके की लोब्स हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी एनर्जी जो है वो एवरेज एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है. जबकि T2g ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी लेवल से क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ये कितनी कम हो जाती है, ये -0.4 कम हो जाती है डेल्टा ज़ीरो, और ये +0.6 बढ़ जाती है. यहाँ एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, -0.4, तो टोटल तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.2, और यहाँ दो ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, +0.6, तो दो ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, +1.2. तो कहने का मतलब ये एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस ये क्या हो गई, ज़ीरो हो जाएगी. तो ये जो एनर्जी गैप होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2g ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय डेल्टा O. ये जो O है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और बाय टेंड्यू की ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है. इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से भी हम कई सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं. हेयर Eg जो अपने को पता ही है कि डबल डी जनरेट 2 ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, T2g ट्रिपल डी जनरेट 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, और G जो होता है वो G8 मीन्स सिमेट्रिकल. इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सबस्क्रिप्ट G इज यूज एज सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन दिस ज्योमेट्री. तो ये जो डायग्राम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये डायग्राम है. और ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है डेल्टा ओ, डेल्टा ओ जो एनर्जी, इसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ लीगेंड, कि लीगेंड किस प्रकार का है. अब यदि लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पढ़ लिया था कि लीगेंड की जो ऑर्डर क्या है. अब यदि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, तो इसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी. जब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ. और यदि वीक फील्ड लीगेंड है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी, और डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ओ की वैल्यू भी कम होगी. तो मोर स्प्लिटिंग हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, लेस स्प्लिटिंग लो वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी होगी,
ये हम कह रहे हैं लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है या वीक फील्ड का है। मेन कैरेक्टर ये जो है, ये स्प्लिटिंग, ये जो पार्ट है स्प्लिटिंग का डी ऑर्बिटल्स में, वो कितना होगा, लोअर होगा वो या ज़्यादा होगा, वो लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करेगा, लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। अब कैलकुलेशन ऑफ CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ये एक फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O प्लस A पाई। x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g ऑर्बिटल, y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, पाई क्या है एवरेज पेयरिंग एनर्जी, और ए क्या है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पाई इज एवरेज पेयरिंग एनर्जी, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है और उसकी कैलकुलेशन ऑफ CFSE। अब नेक्स्ट जो हम इसके अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।